कहते हैं गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके अपने छीन लेती है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मिट्टी में पसीना बहाया, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 वक्त रोटी भी नसीब नहीं हुई। गांव रामपुर। सुबह का दृश्य। मिट्टी के घर। औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। होरी काका लगभग 70 साल के, झुकी कमर, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी, धीरे धीरे खेत की तरफ जा रहे हैं। उनकी पत्नी जमुना दरवाजे पर खड़ी देख रही है। अरे सुनते हो, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? खेत देखा हूं, कहीं नील गाय फिर फसल ना खराब कर दे। तुम्हारा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। गरीब आदमी बूढ़ा कहाँ होता है जमुना, बस धीरे धीरे टूटता रहता है। जमुना की आंखें भर आती हैं। बड़ा बेटा रघु मोबाइल चलाते हुए चारपाई पर बैठा है। तुम्हारे बापू फिर खेत चले गए? जाने दो, उन्हें तो मरते दम तक मिट्टी ही खोदनी है। सारा गांव हंसता है हम पर, कहते हैं बुढ़ा अब भी मजदूरी करता है। तो क्या करूं? घर का खर्च आसमान छू रहा है। खेत, तेज धूप। होरी खेत में सूखी मिट्टी हाथ में उठाते हैं। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई, अब घर कैसे चलेगा? अचानक चक्कर आता है। होरी गिर पड़ते हैं। दो गांव वाले दौड़ते हैं। अरे होरी काका गिर गए। जल्दी पानी लाओ। होरी बेहोश पड़े हैं। उनके सूखे होंठ कांप रहे हैं। घर, होरी को चारपाई पर लिटाया गया है। इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। रघु चुप रहता है। डॉक्टर बाबू, बच तो जाएंगे ना? गरीबी से बड़ा रोग कोई नहीं होता बहन। रात, बारिश की आवाज। टूटी छत से पानी टपक रहा है। होरी चुपचाप लेटे हैं। पास में जमुना सूखी रोटी पानी में भिगो रही है। लो, खा लो। तू खा ले। मुझे भूख नहीं। असल में दोनों भूखे हैं। फ्लैशबैक। युवा होरी खेत में मजदूरी कर रहे हैं, पीठ पर बोरे, पसीने से लथपथ। एक समय था जब यही होरी पूरे गांव का सबसे मेहनती आदमी माना जाता था। होरी अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं। बच्चे खुश होकर गले लगते हैं। बापू, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो। वर्तमान में होरी की आंखों से आंसू बहते हैं। अगली सुबह। घर में अनाज नहीं है और ये बूढ़े रोज बीमार पड़ जाते हैं। बहू, ऐसे मत बोल, सच ही तो कह रही हूं। होरी सब सुन लेते हैं। चुपचाप बाहर चले जाते हैं। मंदिर, पुराना शिव मंदिर। घंटियों की आवाज। होरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। हे भोलेनाथ, पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी आज अपने ही बोझ समझते हैं। आंसू टपकते हैं। छोटी पोती गुड़िया, छोटी बच्ची दौड़ कर आती है। दादा, होरी मुस्कुराते हैं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गुड़ रखा है। तूने खाया? पहले आप। होरी रो पड़ते हैं। कभी कभी पूरी दुनिया का प्यार एक छोटे से हाथ में छुपा होता है। गांव में तूफान। रात, तेज आंधी, बारिश। अचानक खबर आती है कि नदी का बांध टूट गया।
सब लोग ऊंची जगह भागो। पूरा गांव चीखने लगता है। गुड़िया फंस जाती है। गुड़िया घर के अंदर रह जाती है। अरे मेरी बच्ची। पानी बहुत तेज है। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी होरी लाठी फेंक देते हैं। मेरी पोती अंदर है। होरी तेज बहते पानी में कूद जाते हैं। होरी किसी तरह गुड़िया को पकड़ लेते हैं। दादा, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटी। होरी उसे खिड़की से बाहर लोगों की तरफ उछाल देते हैं। गुड़िया बच जाती है, लेकिन तेज पानी होरी को बहा ले जाता है। होरी। अगली सुबह पूरा गांव नदी किनारे खड़ा है। होरी की लाठी पानी में तैरती मिलती है। जमुना फूट फूट कर रो रही है। रघु जमीन पर बैठा है, पछतावे में टूटा हुआ। बापू, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। कुछ दिनों बाद गुड़िया रोज मंदिर जाती है। वहीं सीढ़ियों पर थोड़ा गुड़ रख देती है। दादा, आपने कहा था ना, भगवान सब सुनते हैं। जिस बाप ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खुद को मिट्टी में मिला दिया, उसे आखिर में सिर्फ 2 चीजें मिली, ताने और अकेलापन। लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि मरते वक्त भी वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लड़ा।